कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने मेरे देश के भावी फौजी जो इंडियन आर्मी, अग्निवीर और टीए आर्मी रैली भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी नौजवान साथियों के टीए आर्मी और अग्निवीर आर्मी भर्ती को लेकर बहुत सारे डाउट बने हुए। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है जो टीए आर्मी और इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर भी फिर से शुरू हो चुका है। अभी बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर और टीए आर्मी भर्ती के बारे में कि इनमें से कौन सी फौज सबसे अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोनों ही फौज अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारे अंतर आपको डिफरेंट इसमें देखने को मिलेंगे। सर्विस में बहुत सारे अंतर रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे अंतर रहते हैं, जिसमें मैनुअली बात करेंगे इसकी सैलरी में क्या डिफरेंट रहेगा, अग्निवीर में कितनी सैलरी मिलती है, टीए आर्मी में कितनी सैलरी मिलती है, अलाउंसेज वगैरह क्या मिलता है, रिस्क अलाउंसेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कैंटीन सुविधा मिलेगी या नहीं, मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी अग्निवीर में एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है, टीए आर्मी में एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है। अगर मैं बात करूं अग्निवीर और टीए आर्मी में से परमानेंट भर्ती कौन सी है, कितने साल बाद में आप परमानेंट होने वाले हैं। साथ ही बढ़ेंगे इसके जुड़े कुछ अन्य सवालों के जवाब जो आपके लगातार इस भर्ती के आने के बाद में आपके दिमाग में घूम रहे हैं। अगर आप इस वाली टीए आर्मी में भर्ती होने वाले हैं या शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद में आपकी तैयारी में चार चांद और लग जाएंगे मेरे भाई। अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इनमें जो होने वाले जो अंतर डिफरेंट क्या क्या है, क्या क्या अंतर है, कौन सी फोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में। अगर मैं अग्निवीर की बात करूं तो अग्निवीर में हर साल में एक भर्ती होती है, लेकिन टीए आर्मी की भर्तियां कंफर्म नहीं होती कि हर साल भर्ती होगी या नहीं, क्योंकि अभी भी 2019 के बाद 2024 में जो भर्ती आई थी वो 4, 5, 6 साल के इंतजार के बाद में वैकेंसी आई आप लोगों की। तो यहां पर हर एक साल 50,000 के लगभग जवान भर्ती किए जाते हैं अग्निवीर में, जबकि टीए आर्मी में इस बार जो वैकेंसी आई है वो लगभग 3,000 के लगभग पदों पर आई है। अगर मैं अग्निवीर की बात करूं तो यहां पर अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट भर्तियां होती है, जबकि टीए आर्मी में केवल जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क की भर्ती होती है मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं यहां पर अग्निवीर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद में मेरे भाई इसके लिए सबसे पहले सी एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में अगर आप सी एग्जाम पास करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, डीवी होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है। लेकिन टीए आर्मी में काफी ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर किसी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट रैली का प्रोग्राम होता है, जहां पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको ग्राउंड में दमखम दिखाना होता है, और जिसकी रनिंग शानदार होती है वो साथी इन दौड़ में पास हो जाता है। पास होने के बाद में उनका हाइट, वेट, चेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, और उसके बाद में उनका एक सी एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसके बाद में उनका फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। वैकेंसियां जोन वाइज होती है, जबकि अग्निवीर की वैकेंसियां एआरओ वाइज आपको देखने को मिलती है। अभी बात करेंगे, मैं हाइट की बात करूं तो अग्निवीर में जो मिनिमम हाइट रहती है वो 170 सेंटीमीटर रहती है, जबकि यहां पर हाइट में बहुत ज्यादा छूट मिलती है। अग्निवीर में जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, आप टीए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहां पर 17.5 से लेकर 21 साल का है, लेकिन यहां पर 18 साल से लेकर 42 साल तक आप टीए आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो इंडियन आर्मी आर्मी जो अग्निवीर है उसमें आपकी जो सैलरी है वो 40,000 प्लस होती है। जिस जगह पर आप जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो रिस्क अलाउंसेज वगैरह आपको दिए जाते हैं, और अलग अलग जगह देश के बहुत सारी जगह और बॉर्डर इलाकों में आपको तैनात किया जाता है। लेकिन अगर मैं टीए आर्मी की बात करूं तो ये एक इन्फेंट्री बटालियन है और आपको इन्फेंट्री में रहना होता है, और कई बार आपको इंडियन आर्मी के साथ में भी काम करने का मौका मिलता है। तो जहां पर इंडियन आर्मी के साथ में काम करने का मौका मिलता है वहां पर आर्मी, अग्निवीर और टीए आर्मी की सैलरी में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर आप अपने सेंटर में रह रहे हैं, इन्फेंट्री में रह रहे हैं, तो आपकी सैलरी है वो 35,000 के लगभग रहेगी। उसके अलावा बहुत सारे आपको अलाउंसेज वगैरह, यात्रा भत्ते, बहुत सारे डीआरए वगैरह जो आपको यहां पर दिया जाएगा।
अगर मैं बात करूं यहां पर तो अग्निवीर में जो छुट्टी का, इससे पहले जो आर्मी परमानेंट थी तो 90 दिन की आपको छुट्टियां मिलती थी एक साल में, लेकिन अग्निवीर लागू होने के बाद में आपकी छुट्टी है वो कम कर दी गई है और अभी आपको केवल अग्निवीर में एक साल में 30 डेज 30 दिन की छुट्टी आपको मिलती है। लेकिन अगर मैं टीए आर्मी की बात करूं तो यहां पर अभी पहले वाले रूल ही लागू है। यहां पर सोल्जर के नाम से आपको जाना जाएगा, अग्निवीर के नाम से नहीं जाना जाएगा। अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेड ऐसे नहीं बोला जाएगा, आपको सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर कलरक के नाम से बोला जाएगा। सॉरी, टेक्निकल की भर्ती नहीं आती यहां पर। लेकिन यहां पर जो छुट्टी मिलती है आपको एक साल में टी आर्मी में, वो 90 दिन की छुट्टी मिलती है। जैसे आर्मी में परमानेंट होने पर आपको 90 दिन की छुट्टियां मिलती है, वैसे टीए आर्मी में भर्ती होते ही एक साल बाद में, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में, हर साल आप 90 दिन की छुट्टियां यहां पर ले सकते हैं। अगला सबसे बड़ा डाउट आपका कि अग्निवीर होती है वो 4 साल के लिए होती है। 4 साल के बाद में केवल 25% नौजवानों को परमानेंट किया जाता है आर्मी अग्निवीर में। हो सकता है आगे आने वाले समय में यह संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर आप टीए आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सर्विस है वो 7 साल की दी गई है। लेकिन यहां पर कोई बाउंडेशन यहां पर नहीं है कि 25% परमानेंट होगा या 50% परमानेंट होगा। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा तो बिल्कुल आपको टीए वाले सभी नौजवानों को 7 साल के बाद में परमानेंट किया जाएगा। अब अभी आप देखना, अगर आप अग्निवीर में भर्ती होते हैं और अगर आप उन 25% में 4 साल के बाद में आते हैं, परमानेंट रहते हैं, आपको पेंशन भी मिलती है, कैंटीन कार्ड मिलता है, ठीक है, उसके साथ ही डिपेंडेंट कार्ड वगैरह मिलते हैं, मेडिकल वगैरह की सारी सुविधाएं मिलती है। अगर मैं टीए की बात करूं तो टीए में भी पेंशन सुविधा आपको मिलती है। अगर आपकी सर्विस 7 साल से ज्यादा हो रही है, मतलब आप परमानेंट भर्ती हो रहे हैं टीए में 7 साल के बाद में भी, अगर आपने पूरी 15 साल की नौकरी की है टीए आर्मी में, तो आपको भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिक्रूटमेंट रूल के तहत आपको भी परमानेंट भर्ती के तहत रखा जाएगा, मतलब आपको भी यहां पर पेंशन सुविधा दी जाएगी। तो टीए आर्मी और इंडियन आर्मी, जो टीए आर्मी और आर्मी अग्निवीर है, उसमें ये वाले सारे अंतर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब में से बहुत सारे साथी हैं जो आर्मी अग्निवीर से अवरेज हो चुके हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है टीए आर्मी की। बाकी इंडियन आर्मी भी अच्छी है, अग्निवीर भी अच्छी है और टीए आर्मी भी अच्छी है, लेकिन अलग अलग सोच होती है। बहुत सारे साथी अवरेज हो चुके हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होता है टीए आर्मी का। तो अच्छे से मेहनत शुरू कर देना। इसके साथ ही जो भी साथी टीए आर्मी और इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर टीए आर्मी का टारगेटेड बैच आपको मिल जाएगा। जीडी और ट्रेड का बिल्कुल 0 से टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच शुरू हो चुका है, जिसमें लाइव क्लासों के साथ पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज और पुराने टीए आर्मी और हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैलियों के पेपर मिल जाएंगे। पूरा बैच आपको मात्र 499 रुपए में दिया जा रहा है। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बिल्कुल 0 से हीरो के लिए बैच शुरू हो चुका है, लाइव क्लासों के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, और बिल्कुल नए टीसीएस पैटर्न पर आधारित पूरा बैच आपको मिल रहा है। तो ये बैच भी आपको मात्र 499 रुपए में दिया जा रहा है, जिसमें पूरा स्टडी रिलेटेड जितनी भी सामग्री है सारी आपको इसमें मिलेगी और 45 प्लस का टारगेट हर एक नौजवान पूरा करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप टीए आर्मी को पसंद करते हैं या आर्मी अग्निवीर को, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।